नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा को बदलो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की ऑनलाइन क्लास में। और आज अपन बात करने वाले हैं गणित के एक प्यारे से टॉपिक, जो न केवल एक टॉपिक बल्कि गणित की आन जहान और बहान है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर ये टॉपिक हमारे बेस का काम करता है। और उस टॉपिक का नाम है आपके भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। आज की क्लास के अंदर अपन भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे और एडवांस लेवल तक अपन भिन्न के बारे में पूरी डिटेल प्राप्त करेंगे। जैसे भिन्न क्या चीज़ होती है, सबसे पहले अपन बात करें तो कोई भी नंबर को अपन जब p/q के फॉर्म में लिखते हैं, यानी किसी भी नंबर को या किसी भी दो पूर्णांक को अपन p/q के फॉर्म में लिखते हैं, तो इस रूप को ही अपन क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। यहाँ पर अपन बात करते हैं एक कोई भी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में होगा उसको अपन भिन्न बोलेंगे, लेकिन एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी यहाँ पर q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती हैं, तो उसको अपन भिन्न कहेंगे। जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी नंबर आ गया 5/7। अब यहाँ पर देखो दो नंबर हैं, एक नंबर है 5 और एक है 7। इसको मैंने p/q के फॉर्म में लिखा, तो ये मेरी क्या हो गई, एक भिन्न हो गई। अगर अपन बात करें p/q, अब यहाँ पर गणितियों ने बहुत ही प्यारे प्यारे p और q के दो नाम दिए हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जो ऊपर p होता है इसको अपन बोलते हैं अंश, और जो नीचे q होता है इसका नाम दिया था हर। अंश को अपन बोलते हैं न्यूमरेटर, अंश को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, न्यूमरेटर बोलेंगे। और जो यहाँ पर हर है इसको अपन बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो कोई भी नंबर जो कि अंश बटा हर के फॉर्म में लिखने पर उसको अपन भिन्न कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास में है 3/4, तो यहाँ पर मैं 3 को क्या बोलूँगा, ये मेरा अंश है, यानी अंश हो गया यहाँ पर 3, यानी कि न्यूमरेटर हो गया मेरा 3। और यहाँ पर जो 4 है वो अपना हर कहलाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर अपना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी कड़ी में जब मैं बात करूँ 5/6, तो यहाँ पर 5 मेरा क्या हो गया, 5 मेरा न्यूमरेटर हो गया और 6 अपना डिनोमिनेटर हो गया। इसी प्रकार से जब अपन बात करते हैं कि भिन्नों के कुछ एग्जाम्पल आपको पता चल गया होगा कि जैसे मान लो 2/5 हैं, 3/4 हैं, माइनस का 1/2 है, 6/7 हैं, 8/4 हैं, 3/2 हैं। इस प्रकार की कोई भी संख्या है जो मेरी क्या कहलाएंगी, वो भिन्न कहलाएंगी। 1/1 हैं, ये सारी संख्याएं भिन्न कहलाएंगी। जैसे मान लो मैंने 5 लिखा, अब आपके दिमाग में आता होगा 5 भिन्न है या नहीं है, तो मेरे दोस्त 5 भी एक भिन्न है, क्योंकि अपन इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब सीधा ये हो गया कि डिवाइड के अंदर अपना जो है q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके अलावा आपका कुछ भी हो सकता है, तो वो अपनी भिन्न कहलाएंगी। अब आपके दिमाग में आता होगा कि क्या 0 भी एक भिन्न है, बिल्कुल 0 भी एक भिन्न है। अपन 0 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, यानी 0 के बटे में अपन 1 लिखेंगे तो क्या हो गया, ये p/q के फॉर्म में हो गया। अपनी डेफिनेशन तो ये कहती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी एक तो हो सकती है। तो यहाँ पर अपने 1 लिख दिया, तो ये अपनी भिन्न हो गई। आज से ध्यान रखना 0 भी अपना क्या होता है, एक भिन्न होता है। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको और ध्यान रखने हैं। जैसे मान लो हमारे पास में आ गया कि 0/1 और 1 आ गया 1/0। अब डिवाइड में 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसका भी सीधा सा लॉजिक है कि किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है इन्फाइनिटी। इन्फाइनिटी का मतलब होता है अनंत, यानी जिसका कोई भी अंत नहीं होता है उसको अपन अनंत बोलते हैं। तो वहाँ पर अपना फ्रैक्शन सही रूप में नहीं बनता है, इसलिए बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर 0 में किसी नंबर का भाग देंगे तो उसका आंसर आएगा 0। ये दो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अपन बात करते हैं आगे कि भिन्नों का जोड़ बाकी और गुणा भाग। भिन्नों का जोड़, या फिर इससे पहले अपन भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे कि भिन्नों के अलग अलग कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप की भिन्न होती हैं। यानी दोस्तों जो हमारी भिन्न होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। जो भिन्न है वो 3 प्रकार की होंगी।
मुख्य रूप से एक होती है अपना उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न को अपन बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी होती है अपनी अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न का मतलब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरी अपनी होती है मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का मतलब होता है मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको एक एक करके अपन पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे उचित भिन्न क्या होती है। देखो उचित भिन्न जैसे अपने भिन्न में पढ़ा था कि भिन्न जो भी होती है वो अंश बटा हर के रूप की होती है, अंश बटा हर। ये जो होता है भिन्न का सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप। ये अपना भिन्न का सामान्य रूप होगा, यानी कोई भी भिन्न जब अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे। अब इसमें जो उचित भिन्न उस भिन्न को कहेंगे जिसका जो अंश है वो हर से छोटा होगा, यानी जिसका हर जो है वो अंश से बड़ा होगा। ऊपर वाला नंबर छोटा होता है और नीचे वाला नंबर जिसका बड़ा होगा उस भिन्न को अपन क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो 3/5 कॉमा 6/7, 11/13, 2/6, 1/4, ये जितनी भी भिन्न है मेरी वो क्या कहलाएंगी, उचित भिन्न कहलाएंगी। कारण सीधा सा है, इसमें जब अंश कितना है 3 है और हर 5 है, और यहाँ पर अंश 6 है और हर 7 है। हर भिन्न के अंदर इसी क्रम में मैं जब देखता हूँ तो अंश की वैल्यू यानी जो मेरा न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम है। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि उचित भिन्न की जो वैल्यू होती हैं वो हमेशा 1 से छोटी होती हैं। इसका जो मान है वो हमेशा 1 से कम रहने वाला है। क्यों रहेगा, क्योंकि जब अपना हर जो है वो उससे अंश छोटा होगा और अपन डिवाइड करेंगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है। इसका मतलब 1 से छोटी संख्या, यानी ऐसी भिन्न जिसको सरल करने पर उसका मान यदि 1 से छोटा आता है तो उस भिन्न को अपन उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी भिन्न जिसके अंदर अंश का मान हर से छोटा होता है तो उस भिन्न को भी अपन प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न कहते हैं। जैसे अपन आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे टाइप की बात करते हैं, और अपना दूसरा टाइप जो इसका है वो है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो अनुचित भिन्न में क्या होगा, अनुचित भिन्न उचित भिन्न का उल्टा हो जाएगा, यानी जिसमें जब कोई भी अंश बटा हर के फॉर्म में लिखा गया है जिसका अंश बड़ा होगा हर से, उस भिन्न को अपन बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, इस भिन्न का जो मान होगा 1 से बड़ा होता है। अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। और इसके जब एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल आपके पास में रहने वाले हैं। जैसे मान लो 5/7 जिसमें अंश बड़ा रहेगा, यानी 7/5 कॉमा 3/2 कॉमा 11/6 कॉमा 8/3 6/5 17/15 19/13। इस प्रकार की जो भिन्न होती हैं उन भिन्न को अपन बोलेंगे अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी आपको ये ध्यान रखना है जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है और नीचे वाला नंबर छोटा होगा, यानी अंश बड़ा और हर छोटा, उस भिन्न को अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे।
अनुचित भिन्न बोलेंगे, और जिसके अंदर अंश छोटा और हर बड़ा होता है उसको अपन प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको उचित और अनुचित भिन्न की डेफिनेशन जो है वो आसानी से समझ में आई होंगी। और अब बात करते हैं इसका जो तीसरा टाइप होता है उस टाइप के बारे में, और उसका नाम है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है इसके बारे में अपन बात करते हैं। यानी एक कोई भी पूर्णांक और उसके साथ में कोई भी एक भिन्न होती हैं तो इसको बोलते हैं मिक्स भिन्न, मिश्र भिन्न यानी मिक्सर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं 3/1/4, यानी यहाँ 3 तो पूरा पूरा है और 4 में से एक भाग यहाँ पर है। 3/1/4, 5/2/4, 3/2/5, 6/1/2। यानी जब कोई भी पूर्णांक प्लस एक भिन्न मिलकर के अपना मिश्र भिन्न बनाती हैं, तो इस प्रकार को अपन मिश्र भिन्न बोलते हैं। यहाँ पर 3 क्या है, पूर्णांक हैं, 5 पूर्णांक हैं और 2/4 एक भिन्न है। इसमें अगर बात करें तो 3 अपना पूर्णांक है और 2/5 एक भिन्न है। यहाँ पर बात करें तो 6 एक पूर्णांक है और 1/2 अपनी एक भिन्न है। अब बात करते हैं कि जब ये मिश्र भिन्न है तो इस मिश्र भिन्न को एक जनरल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। यानी कि मिश्र भिन्न को हमेशा अनुचित भिन्न में बदला जाता है और उनका एक फिक्स तरीका होता है, वो क्या है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। देखिए जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी मिश्र भिन्न आ गई 2/3/5। अब इसको अपन क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका तरीका सीधा सा होता है कि सबसे पहले अपन यहाँ से 2 को 5 से इंटू करेंगे, यानी इस 5 को इस 2 से अपन इंटू करेंगे। जो भी अपना नंबर आएगा उसमें ऊपर वाले अंश को प्लस कर देंगे। जब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 में जब 3 ऐड करेंगे 10 और 3 हो जाएगा 13, तो 13/5 अपना आंसर आ गया। और जब 13/5 अपन देखते हैं तो अंश है बड़ा और हर है छोटा, तो ऐसी भिन्न का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। तो ये अपना क्या हो जाएंगी, एक अनुचित भिन्न हो जाएंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगी। जैसे अपन बात करें 3/1/4, इसको अपन को मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। तो वही तरीका, सबसे पहले इसको इंटू करेंगे। तो 4 को 3 से इंटू किया 12, और 12 में इस 1 को ऐड कर देंगे तो 12 और 1 हो गया 13, और हर में हमेशा ये हर ही रहेगा 4, तो 13/4 अपना आंसर आ गया। जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी नंबर आ गया 3/2/6। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस 6 को इसके साथ में इंटू करूँगा और उसके बाद में +2 करूँगा। तो 6 को 3 से इंटू किया 18, और 18 में जब 2 ऐड किया तो 18 और 2 हो गया मेरे पास में 20, तो ये हो गया 20/6। जैसे मान लो मेरे पास में नंबर आ गया 4/2/3। तो सबसे पहले 3 को इससे इंटू करूँगा 12, और 12 में +2 करूँगा तो अपना हो जाएगा 14/3। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस भिन्न के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि हर एक किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो ये भिन्न वहाँ पर आके रुक जाती हैं। यानी भिन्नों का जोड़, भिन्नों का बाकी, गुणा और भाग। कई स्टूडेंट्स को इसके अंदर काफ़ी तकलीफ होती है, और जो स्टूडेंट भिन्न की जोड़, बाकी, गुणा, भाग सीख जाता है तो उसको गणित मतलब काफ़ी हद तक जो है समझ में आने लगती हैं और काफ़ी अच्छा कर लेता है। जैसे सबसे पहले अपन बारी बारी से भिन्नों का जोड़, बाकी, गुणा और भाग सीखते हैं। सबसे पहले भिन्नों के जोड़ की बात करेंगे। तो भिन्नों का जोड़ यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी प्लस करना। मान लो हमारे पास में कोई भी 2 भिन्न आ गई, जैसे 2/5 + 1/3। मेरे पास में 2 भिन्न है,
पहली भिन्न है 2/5 और दूसरी भिन्न है 1/3। अब ये भिन्न, एक भिन्न प्रॉपर हो सकती है, दूसरी अनप्रॉपर हो सकती है, दोनों प्रॉपर भिन्न हो सकती हैं, एक मिश्र भिन्न हो सकती हैं। सारे एग्जाम्पल लेकर के अपन सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसे सबसे पहला बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने लिया था कि 2/5 के अंदर मुझे 1/3 को ऐड करना है, तो ये मेरे पास में पहली भिन्न है और ये दूसरी भिन्न है। तो मुझे क्या करना है, पहली भिन्न के अंदर दूसरी भिन्न को जोड़ना है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सीधा सा दोनों का जो हर है उसका मुझे एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा 5,3। अब आपको पता है पिछली क्लास के अंदर अपन एलसीएम के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर होगा जिसके अंदर इन दोनों संख्याओं का भाग जाएगा 5 और 3 का। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो 5 और 3 का मुझे छोटे से छोटा नंबर 15 मिलता है, जिसके अंदर 5 का भाग भी पूरा पूरा जाता है और 3 का भाग भी पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ पर दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आ गया 15। अब दूसरा स्टेप मुझे क्या करना है कि इस 15 के अंदर 5 का भाग देना है। तो 15 के अंदर 5 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और उस 3 को ऊपर वाले अंश से गुणा करना है। तो 3 को 2 से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 6। 20 में निशान प्लस का प्लस। वापिस इस 15 के अंदर इस 3 का भाग देंगे तो 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार। अब वही सिस्टम, 5 को ऊपर वाले अंश से गुणा करना है यहाँ पर। तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। अब इसको जोड़ देना है। तो 6 और 5 कितने हो गए, 11 और बट्टे में कितना आ गया, 15। तो इस प्रकार से आपको इसका जोड़ समझ में आया होगा। सबसे पहले दोनों का हर का अपना एलसीएम लेंगे, उसके बाद में एलसीएम में इसका भाग देंगे और जो अपना आंसर आएगा, भागफल आएगा, उसको ऊपर अंश से गुणा करेंगे और ऐसा ही सिस्टम इसमें आगे करना है। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं। जैसे मेरे पास में आ गया 4/3 प्लस 2/1/4, यानी 4/3 में 1/4 को मुझे ऐड करना है। तो सबसे पहले मुझे वही करना है कि 4 और 3 का मुझे एलसीएम लेना है। जब 4 और 3 का मैं एलसीएम देखता हूं तो मुझे एलसीएम यहाँ पर 12 नज़र आता है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर 3 और 4 दोनों का भाग जाए उसको मैं एलसीएम कहूँगा। तो 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12। अब अगला स्टेप यह है कि 12 के अंदर जब 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा 4 बार जाएगा और उस 4 को ऊपर 4 से इंटू करेंगे तो 4 100 हो गया 16। 20 में निशान प्लस का। अब वापिस 4 का इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 को ऊपर 1 से इंटू करेंगे तो 3। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सीधा सा सिंपल जोड़ देना है। तो 16 और 3 हो गए 19 और डिवाइड में हो गया मेरा 12। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, 3/2 प्लस 5/4 प्लस 3/6। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब मुझे क्या करना है, इन तीन संख्याओं, तीन भिन्नों को जोड़ना है। पहली भिन्न 3/2 में 5/4 और उसी में 3/6 जोड़ना है। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इनका मुझे हर देखना है और 3 हर हैं, तीनों का मुझे एलसीएम लेना है। यानी 2, 4 और 6 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6। जब इसको अपन देखते हैं तो हमें पता है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें तीनों का भाग जाता है। तो यहाँ पर मुझे देखना है सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो मुझे 6 के मल्टीपल लिख देना चाहिए। तो यहाँ पर देखता हूँ तो 6 के अंदर 6 का भाग जाता है, 2 का जाता है, लेकिन 4 का नहीं जाता, इसलिए मेरा ये तो क्या हो गया, आंसर नहीं होगा। जब मैं बात करता हूँ आगे 12 की, तो 12 के अंदर तीनों का भाग जाता है, इसका मतलब मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नहीं तो आप सीधा निकाल भी सकते हैं। तो ये 12, अब तीनों का 12 एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, 12 के अंदर इस 2 का भाग देंगे। तो 12 में 2 का भाग दिया, 6 बार गया और 6 को ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया 18 प्लस। इसी कड़ी में जब 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 का भाग देने पर 3 बार गया और 3 को ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो गया 15 प्लस। अब 6 का जब इसमें भाग देंगे तो 6 का भाग 12 में जाएगा 2 बार और 2 को ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आएगा 6। अब क्या करेंगे, ऊपर इन सबको जोड़ देंगे। जब अपन यहाँ पर जोड़ते हैं तो 6 और 5 हो गए 11, 11 और 9 हो गए 11 और 11 और 8, 11 और 8 हो गए आपके पास में 20, 19, 19 का 9 हासिल अपनी 1 लग गई। जब यहाँ पर 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया और बट्टे के अंदर कितना आ गया 12। तो इसको सॉल्व करने पर जो अपना आंसर आया 39/12 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह से जो भिन्नों का प्लस करना समझ में आया होगा। तो इसी कड़ी में अपन जैसे अपन बात करते हैं कि मान लो आपके पास में आ गया भिन्नों की बाकी, भिन्नों का घटाव या भिन्नों को घटाना।
यानी कि माइनस करना। जब कोई भी दो फ्रैक्शन है, तीन फ्रैक्शन है, उसको आपस में माइनस किस प्रकार से करते हैं तो वो चीज़ अपन सीखेंगे। जैसे मान लो आपके पास में आ गया भिन्न आ गई 5/3 माइनस 2/4। मेरे पास में कोई भी दो भिन्न है, पहली भिन्न है 5/3 और दूसरी भिन्न है 2/4। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम मेरा आएगा 12। अब 12 के जैसे अपने प्लस में किया था वैसे ही करना है, सिर्फ निशान चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन उस हिसाब से चेंज हो जाएंगी। 12 में जब 3 का भाग देते हैं तो 4 बार पूरा जाएगा और 4 को 5 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20। आगे माइनस, अब 12 के अंदर जब 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा आपका 3 बार और 3 को ऊपर 2 से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। अब 20 में से 6 आपको माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 14/12। अब आप इसको सरल भी कर सकते हैं, भिन्नों का सरलीकरण, यानी भिन्नों का सरलीकरण उसे बोलेंगे जब एक ही संख्या से दोनों भिन्न को अपन काट सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों 2 के पहाड़े से कटेगा, ये 7 बार कट जाएगा और ये 6 बार कट जाएगा, तो ये 7/6 ये अपना सिंप्लीफिकेशन हो गया भिन्नों का, यानी सरलीकरण। तो इस तरह से आप माइनस कर सकते हैं। माइनस का एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी दो संख्याएँ आ गई, 3/5 माइनस 2/3 माइनस 1/4। मेरे पास में ये 3 संख्या है और मुझे 3 संख्याओं का माइनस करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ 5, 3 और 4 ये देखता हूँ। तो 5, 3 और 4 का जब एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर एलसीएम मेरे पास में क्या आएगा, यानी एक ऐसी संख्या जिसके अंदर 4 का भाग भी जाना चाहिए, 5 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो इसका मल्टीपल मुझे देखना चाहिए जिससे मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। जब मैं 5 के मल्टीपल लिखता हूँ और चेक करता हूँ कि 5 के अंदर 5 का भाग जाता है, 3 4 का नहीं जाता है, ये मेरा एलसीएम नहीं होगा। 10 में भी नहीं होगा। 15 के अंदर 3 का 5 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा। 20 के अंदर 3 का नहीं जाता है। 25 के अंदर 3 4 का भाग नहीं जाता है। 30 के अंदर भी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या होने वाला है मेरे दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से कर देना चाहिए 3 और 4। सबसे पहले अपन जब 2 का भाग देंगे तो 5 में नहीं जाता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। अब वापस देखो अपन क्या करेंगे, जब यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 5, 3, 1, वापस 3 का भाग देंगे तो 5, 1, 1, फिर अपन 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1, 1 और 1 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको सीधा सा गुणा कर देना है। जब 5 को 3 से गुणा करूँगा 15 आएगा, 15 को अपन आगे 2 से गुणा करेंगे 30 और 30 को 2 से गुणा करेंगे 60 आएगा। अपन सीधा देख सकते हैं 60 आएगा वैसे अपन को, लेकिन बिल्कुल अपन को कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका सीधा सा तरीका होता है आप निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 60 में जब 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 पौने 60 और 12 को 3 से इंटू करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 48। फिर माइनस, जब इसमें 3 का भाग देंगे 20 बार जाएगा और 20 को ऊपर 2 से इंटू करेंगे तो अपना आ जाएगा 40। फिर माइनस 4 का जब इसमें भाग देंगे तो 4 का भाग देने पर इसमें जाएगा 15 बार और 15 को ऊपर 1 से इंटू करेंगे तो अपना आंसर आएगा 15। जब यहाँ पर देखते हैं माइनस करना है तो 48 में से 40 गया तो पीछे बच गया 8 और 8 में से आगे -15 करना है तो 8 में से 15 गया, यानी 8 - 15। तो आप यहाँ पर देखते हैं तो माइनस का 7 बचता है, माइनस का 7/60 अपना आंसर होने वाला है। जैसे इसी कड़ी में एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में एग्जाम्पल आ गया 3 सही 2/5 माइनस 1/2। मेरे पास में ये एग्जाम्पल आ गया और इसको मुझे सॉल्व करना है, यानी एक कोई भी मिश्र भिन्न है उसमें से मुझे कोई भी एक दूसरी साधारण भिन्न को माइनस करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को देखना है और उसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में यहाँ पर अपन देखते हैं तो 5 को जब 3 से इंटू करते हैं तो अपना आंसर आता है 15 और 15 में जब 2 ऐड करते हैं तो अपना आंसर आता है 17। तो ये हो गया 17/5। इसमें से मुझे माइनस करना है 1/2। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर इनका दोनों का जो एलसीएम है वो एलसीएम रहने वाला है 10। तो अपन 5 और 2 का एलसीएम लिखेंगे 10। अब वही 10 के अंदर जब अपन 5 का भाग देंगे तो 10 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 में 5 का भाग 2 बार जाएगा और 2 को ऊपर 17 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 34। फिर माइनस, अब 2 का भाग देंगे इसमें 5 बार जाएगा और 5 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम
5। अब क्या करना है, 34 में से इस 5 को अपन को माइनस करना है, और जैसे ही अपन 34 में से इस 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आएगा कि 34 माइनस 5, तो आपका आंसर आएगा 29/10। तो इस प्रकार से आप माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल की अपन बात करें, एग्जाम्पल आ गया हमारे पास में 3 सही 1/2 माइनस 3/4। इसमें से अपन को माइनस करना है, तो सबसे पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। तो 3 में से 3 को 2 से इंटू करेंगे तो 6, और 6 में जब 1 ऐड करेंगे तो 7/2 माइनस 3/4। अब 2 और 4 का एलसीएम देखते हैं, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आता है, और जब 4 का 2 में 4 का भाग देंगे तो 2 बार, और ऊपर 7 से इंटू करने पर 14, माइनस 4 में भाग देंगे 1 बार, और ऊपर इंटू करेंगे तो 1 को 3 से 3, और 14 में से 3 जब माइनस होता है तो आपके पास में कितना बचता है, 11/4 अपना आंसर आने वाला है। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो आपके पास में आ गया 1/2 माइनस 3/4 प्लस 1/3। यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, साथ में है, तो इसको कैसे करेंगे, वही तरीका होता है। सबसे पहला स्टेप, इसका अपन एलसीएम लेंगे। 2, 4 और 3 का जब अपन एलसीएम लेते हैं तो 2, 4, 3 का एलसीएम आपके पास में कितना रहने वाला है, तो वो आपके एलसीएम रहने वाला है 12। अब 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार, और 6 को ऊपर 1 से इंटू करेंगे 6, माइनस 4 का भाग देंगे 3 बार, और 3 को ऊपर 3 से इंटू करने पर 9, प्लस 3 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, और 4 को ऊपर 1 से इंटू करने पर अपना आंसर आएगा 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 में से 9 गया, माइनस का 3, और माइनस 3 के अंदर अपन प्लस का 4 ऐड करके डिवाइड 12 से करेंगे, तो यहाँ पर 1/12 अपना आंसर रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस प्रकार से अपन भिन्नों के प्लस और माइनस करना आपको आया होगा। अगली क्लास के अंदर अपन भिन्नों के गुणा और उसके बाकी के बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लो आपके पास में इसको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ कि 3 सही 2/4 प्लस 1 सही 3/2, जैसे ये आ गया। अब 2 मिश्र भिन्न को कैसे करेंगे, तो ये भी कॉन्सेप्ट देख लिया। जैसे मान लो सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 4 को 3 से गुणा करने पर 12, और 12 में जब 2 को ऐड करेंगे तो 12 और 2 कितने हो गए, 14/4, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर 2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 में जब अपन 3 को ऐड करेंगे तो 2 और 3 कितने हो गए, 5/2 हो गया। अब वही करना है अपन को, क्या करना है, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, क्योंकि 4 और 2 का एलसीएम हो गया 4। अब 4 का जब 4 में भाग देंगे अपन तो अपना आएगा 1, और 1 को ऊपर 14 से इंटू करने पर अपना आंसर आने वाला है 14। इसी प्रकार से जब 2 का भाग देंगे इसमें तो 2 बार जाएगा, और 2 को ऊपर 5 से इंटू करेंगे तो 2 को 5 से इंटू करने पर कितना आएगा, 10 आएगा, और अपना आंसर हो जाएगा 24/4। जब मान लो 2 भिन्न थी, अब मान लो कोई भी एक पूर्णांक के साथ में भिन्न आ जाए। जैसे मान लो एक आपके पास में एग्जाम्पल के तौर पर आ गया 2 + 3/4, इस प्रकार से आ गया, तो अपन क्या करेंगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर 2 हैं, एक पूर्णांक है, तो हमने कहा था किसी भी p/q के फॉर्म में होना चाहिए, तो पूर्णांक को अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2/1 + 3/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 1 और 4 का एलसीएम, तो 1 और 4 का एलसीएम आपके पास में आ गया 4। अब जब 4 के अंदर 1 का भाग देते हैं तो 4 में 1 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार, और ऊपर 2 से इंटू करने पर आपका आ गया 8, प्लस 4 का भाग देंगे 1 बार, और 1 को ऊपर 3 से इंटू करेंगे तो 3, तो 8 और 3 हो गए 11/4। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका जो सीधा सा, एक भिन्न और एक कोई भी इंटीजर आपके पास में होता है, तो आप सीधा सा इसको आप क्रॉस गुणा कर दीजिए। जब 4 को 2 से इंटू करते हैं 8, और 8 और 3 कितना हो गया, 11/4 आपका आंसर आ गया। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 2 + 3/5, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को इससे इंटू करेंगे 5 को 2 से, तो 5 को 2 से इंटू करने पर आपके पास में आ गया 10, और 10 में 3 को ऐड करेंगे तो 13/5 आपके पास में आ गया। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 3 - 1/2, तो माइनस में भी वही करना है। सबसे पहले 3 को 2 के साथ में आपको इंटू करना है। जब 3 को 2 के साथ इंटू करेंगे तो 6, और 6 में से 1 वापस यहाँ पर माइनस करना है, तो 6 में से 1 गया, 5/2 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो आ गया
11 प्लस 3/2, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके साथ में इंटू करेंगे। जब 11 को 2 से इंटू करेंगे 22, 22 और 3 कितना हो गया, तो आपके पास में हो गया 25/2। तो इस प्रकार से जैसे मान लो 3 प्लस 7/2, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को 3 से इंटू करेंगे 100, और 100 के अंदर 7 को ऐड करेंगे तो 13/2। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जैसे मान लो 100 प्लस 3/2 -4 इस प्रकार से आ गया। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें कुछ भी नहीं है 1 लिख दो, इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दो। अब यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 1 का भाग देंगे 2 बार और 100 से इंटू करने पर 12, 2 का भाग देंगे 3 बार और 3 से इंटू करने पर 9, 1 का भाग देंगे 2 बार और ऊपर 4 से इंटू करेंगे तो 8। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि 9 में से 8 गया, 1 बच गया, और इस 1 को 12 में ऐड करेंगे तो 12 और 1 कितना हो गया, 13/2 अपना एक आंसर हो गया। अगर आगे सिंपल होता है तो इसको आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भिन्नों का जोड़, बाकी और गुणा भाग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस जोड़ बाकी गुणा, जोड़ और बाकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन गुणा और भाग की संक्रिया के बारे में डिस्कशन करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।